हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने खूब कलम चलाई और ऐसी कलम चलाई कि अंग्रेजों की चूल हिलाकर रख दी। उनके इस योगदान को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया। मैथिलीशरण गुप्त की मां का नाम काशीबाई और पिता का नाम सेठ रामचरण था। गुप्त जी का असल नाम लाला मदन मोहन था। मदन मोहन कैसे मैथिलीशरण गुप्त हो गए, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। बताते हैं कि गुप्त जी के पिता रामचरण जी सखी संप्रदाय का अनुसरण करते थे। सखी संप्रदाय के कारण उन्होंने अपने बेटे का नाम मिथिलाधिप नंदशरण रखा। जब विद्यालय में उनका दाखिला हुआ तो विद्यालय के रजिस्टर के कॉलम में उनका पूरा नाम नहीं आया, इसलिए उनका नाम फिर बदलकर मैथिलीशरण गुप्त रखा गया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और हिंदी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, हिडिंबा खंड काव्य, पंचवटी, काबा और करबला, किसान और साकेत प्रमुख हैं। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में मैथिलीशरण गुप्त जी ने ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और फिर खड़ी बोली में काव्य रचना शुरू की। उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। वर्ष 1912-1913 में उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। भारत भारती 1912 स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही असरकारी साबित हुई। इसी कविता के चलते खुद महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।